बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 उसमें हमने क्या स्टडी करना है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, क्वालिटेटिव। सेकंड लेक्चर में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस को डिस्कस किया था। आज हम अब इससे आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स को दो कैटेगराइज में बेसिकली तकसीम किया जाता है। एक है क्लासिकल एनालिटिकल टेक्निक, दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक। क्लासिकल एनालिटिकल टेक्निक, क्लासिकल एनालिटिकल टेक्निक को बेसिकली हम ओल्ड एनालिटिकल टेक्निक्स भी कहते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक्स जो हैं इसको हम इस सेकंड नेम मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स के नाम से भी पुकारते हैं। तो क्लासिकल एनालिटिकल टेक्निक में क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है ओल्ड टेक्निक से, इसमें ये बेस करता है क्लासिकल एनालिटिकल टेक्निक हमेशा वेट केमिकल एनालिसिस में। वेट केमिकल एनालिसिस से क्या मुराद है कि हमें जब कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करना होता है, किसी चीज़ को एनालाइज करना होता है, एनालिसिस करना होता है, तो उसके लिए हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है। वो एक्वस सोल्यूशन भी हो सकता है, नॉन एक्वस सोल्यूशन भी हो सकता है। तो इसकी बेहतरीन जो एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल टाइट्रेशन की है। तो हमें किसी चीज़ को एनालाइज जब करना होता है, हम सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन बनाने के बाद रिएजेंट से टाइट्रेट करवाते हैं, इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। रिएजेंट और वो एनालाइट जिसके बारे में हमने मालूम करना है वो रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन के नतीजे में जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो कलर चेंज आता है, जैसे कि आप लोगों ने एफएससी में भी बारहा प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे टाइट्रेशन के हवाले से। तो इसको हम कहते हैं वेट टेक्निक भी कहलाती है कि सॉल्यूशन हम बनाते हैं। तो इसमें इस टेक्निक के अंदर हम कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, मास सिवाय बैलेंस के। वेट बैलेंस को हम क्या करते हैं, सिर्फ वेट बैलेंस को यूज किया जाता है, इसके अलावा किसी और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक चीज को, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल नहीं करते, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल नहीं करते। थर्ड वन पर आ जाता है रिलाइज ऑन केमिकल रिएक्शन बिटवीन एनालाइट एंड रिएजेंट। रिएजेंट और एनालाइट के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिल्वर नाइट्रेट है सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सिल्वर क्लोराइड बनता है, और सिल्वर क्लोराइड के साथ सोडियम नाइट्रेट बनता है। जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो कलर भी शो होता है, और इसके देखते हैं कि येलो कलर होता है जब सिल्वर नाइट्रेट का हम सोल्यूशन बनाते हैं, और सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर इनके बराइन सोल्यूशन होता है, उसके साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, तो उसके पोटेशियम डाइक्रोमेट को इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके नतीजे में सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं, रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाता है तो ब्रिक रेड कलर शो होता है। जब ब्रिक रेड कलर शो होता है तो हमें पता चल जाता है रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। ये यानी कि रिएक्शन बेस्ड होते हैं, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होते हैं। एज ए रिजल्ट फिर हम पता चलता है कि हमारा कौन सा एनालाइट इसके अंदर मौजूद है, सैंपल के अंदर एनालाइट मौजूद है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस। अब ये जो है रिएक्शंस जो क्लासिकल एनालिसिस हम करते हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स है, ये फिजिकल अपीयरेंस है, ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इन चीज़ों पर बेस करते हैं क्लासिकल। जबकि मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स जो हैं या इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये बेसिकली ड्राई केमिकल एनालिसिस होते हैं। ड्राई केमिकल एनालिसिस का मतलब है कि हमें किसी किस्म का कोई सॉल्यूशन बनाना नहीं पड़ता, ड्राई केमिकल एनालिसिस। तो इसमें हमें किसी भी टाइप का कोई सॉल्यूशन बनाना नहीं पड़ता। इसकी एग्जांपल है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिसको हमने एनालाइज करना होता है। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, फोरियर FTIR के नाम से जाना जाता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आप सर्च भी कर सकते हैं नेट के ऊपर, आप FTIR के नाम से जाना जाता है। ठीक है, FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद उस सैंपल को जो भी सैंपल हम लेते हैं तो उस सैंपल को इस
इंस्ट्रूमेंट पर ड्राई फॉर्म के अंदर रखते हैं और वहां से आईआर रेडिएशन को पास आउट किया जाता है। जब आईआर यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन या जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं पास आउट होती हैं, तो उसके नतीजे में हमें फंक्शनल ग्रुप का पता चलता है कि ये सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, अल्कोहलिक है, कीटोनिक है। जब फंक्शनल ग्रुप का पता चल जाता है तो हमें उसे कंपाउंड की नेचर के हवाले से पता चल जाता है। तो इनकी ये ड्राई टेक्निक्स होती हैं, जबकि जो क्लासिकल टेक्निक है वो वेट होती है आमतौर पे। उसके बाद एक इसके अंदर यानी कि इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स या मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर हम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल में सिंपल सी एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूज मशीन है। लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च जब करते हैं तो इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है डिफरेंट टाइप को प्रोटीन्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। कोलेजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिश से उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। जिस तरह से जो कि सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पर बेस करती हैं ये मशीन्स लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। और पीएच मीटर है। अब पीएच मीटर की एग्जांपल क्या है? पीएच मीटर में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ही हम पीएच मीटर को पीएच का जो रॉड होता है जो जब हम डिप करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जैसे ये बीकर के अंदर अगर हम उसको डिप करेंगे तो ये पीएच मीटर का जो रॉड है जब हम डिप करेंगे तो इसके अंदर जैसे हम डिप करेंगे फौरन से पहले पीएच मीटर का जो स्केल होगा उसके ऊपर क्या होगी? रीडिंग आ जाएगी। रीडिंग आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। तो बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बेस है इंस्ट्रूमेंट जो है। नो रिलाइज ऑन केमिकल रिएक्शन। अब इनमें केमिकल रिएक्शन पर बेस नहीं करते मॉडर्न टेक्निक्स जो होती हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन पर बेस नहीं करती। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कॉमन एग्जांपल अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास आउट करवाते हैं। जब हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करवाते हैं तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूल एक्साइट होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, एटम्स एक्साइटिंग पोजीशन में जाते हैं। जैसे ही एटम एक्साइटिंग पोजीशन में जाएगा तो डेफिनेटली उसके नतीजे में क्या होगा? हम स्पेक्ट्रम हासिल होता है। स्पेक्ट्रम से हमें अंदाजा हो जाता है कि कंपाउंड किस नेचर का है। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, ना ही कोई कंपाउंड जो है वो ब्रेकेज का शिकार होता है, तोड़ फोड़ का भी शिकार नहीं होता, ऐसा चीज मौजूद रहता है। उसके बाद है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से क्या मुराद है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास आउट की जाती हैं, ठीक है। जैसे ये टेस्ट ट्यूब होते हैं, टेस्ट ट्यूब निर्माण शक्ल का, इसको सेल भी कहते होते हैं। तो इसे जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, यहाँ पे हमारा सैंपल है, तो जब इसमें से इंफ्रारेड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि मुख्तलिफ हैं, आईआर है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, रेडिएशन इसमें से पास आउट होती है। पास आउट होने के बाद कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिलीज हो जाती है। जो एब्जॉर्ब हो जाती है और रिलीज हो जाती है, इनकी इंटेंसिटी मालूम कर ली जाती है। इनकी इंटेंसिटी को मालूम करते हुए हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड मौजूद है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्लासिकल टेक्निक था और इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरह से अब हम इसके आगे फर्दर जो है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम इसकी रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं।